अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने ये मुख्तलिफ कुछ क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और हमने एक्सप्रेस करना है इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ये फॉर्म, ये आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। हमने इनको सॉल्व करके इस तरह की शेप में लेके आना है। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनके बीच में पॉजिटिव का साइन है। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को रिमूव करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट में ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। देखिए, ये 2+3 सबसे पहला काम तो हमने इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव किया। उसके बाद तो ये हमारे पास 2 और 7 ऐड हो गए, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कितना आता है, 3 और -2। 7 और 2 कितना होता है, रियल पार्ट में ऐड, तो ये 9 बन गया। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से सॉल्व करेंगे। ये है +3 ये है -2 +3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो आप देख रहे हैं कि हम इसको एक्सप्रेस कर चुके हैं इस फॉर्म में। ये पहला जो है वो ए की वैल्यू है, अयोटा का जो कोफिशिएंट बी वो हमारे पास यहाँ कौन सा है, 1 है। तो शेप बन चुकी है। इसी तरह सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। 5 टू दा कितना होता है 10, +4 टू दा कितना होता है 8 अयोटा, -7 3 21, प्लस माइनस -3 4 दा कितना होता है 12, और साथ में क्या आ गया, अयोटा। सो 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ भी, 4 अयोटा के साथ भी, -3 को 7 से भी मल्टीप्लाई किया और 4 अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद यहाँ का रियल पार्ट +10 है और माइनस का 21 है। 10 में से -21 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -11। ओके, उसके बाद प्लस का 8 अयोटा और ये माइनस का 12 अयोटा कितना आ जाएगा, -4 अयोटा। चूंकि प्लस का 8 हो, माइनस का प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा। 12 में से 8 निकालेंगे 4 आएगा, लेकिन बड़ा साइन चूंकि 12 का है माइनस का, तो 4 के साथ माइनस का साइन आएगा। तो ये आपकी कौन सी शेप बन चुकी है, A+B अयोटा की शेप। अब आप कहेंगे सर इसमें तो माइनस आ रहा है, तो आप उसको शेप बना सकते हैं -1 प्लस करके -4 अयोटा। देखिए ये आपका A+B अयोटा की शेप बन चुकी है। लेकिन आपने अगर ये शेप नहीं देनी, ये भी आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट की जानिब बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखें हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर माइनस है, इस ब्रैकेट से पहले ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर आएगा और साइन को चेंज कर देगा। माइनस माइनस कितना होता है, +3, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद क्या आता है 5 अयोटा। ये माइनस का साइन भी अंदर जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइंस होंगे उनको करेगा चेंज। तो ये 4 है, किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद क्या आता है 9 आयोटा। तो यहां पर देखिए रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। इनको रियल पार्ट इसलिए कहा जाता है, इनके साथ आयोटा अटैच नहीं है। और फिर इनको करेंगे हम कंबाइन, 3 और -4 को हमने करीब किया है। उसके बाद जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो है एक -5 अयोटा और एक है -9 अयोटा। मतलब विदाउट अयोटा की जो टर्म्स हैं वो सेपरेट कर दी हैं, अयोटा वाली टर्म्स जो हैं वो सेपरेट कर दी गई। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ये 3 चूंकि प्लस का है, इससे पहले कोई साइन नहीं है, तो प्लस के 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। उसी तरह -5 और -9 दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 और 5 कितना होता है, -14, और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा। तो मेरा ख्याल है कि ये आंसर आ चुका है। ये हमारी वो फॉर्म बन चुकी है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब। फोर्थ पार्ट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपने ज़रा गहरी सोच विचार करना है इसके बारे में। यहाँ पर देखिए अयोटा स्क्वायर है, अयोटा क्यूब है, अयोटा का 16 है, अयोटा की 19 है, अयोटा की 25 है। मैं इनको सेपरेट पहले सॉल्व कर लेता हूँ, और फिर जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी
फिर उनकी वैल्यूज़ को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा और इसको सॉल्व कर लूँगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर अयोटा स्क्वायर को देखना है। अयोटा स्क्वायर को हम जानते हैं कि ये तो -1 के बराबर होता है, क्योंकि हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था शुरू दिन से मैंने ये समझा है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। और अयोटा की जो वैल्यू होती है, अगर आप अकेला अयोटा निकालना चाहते हैं तो ये फिर अंडर रूट यहाँ पर लग जाएगा और इधर से स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आमतौर पर हमने अयोटा की वैल्यू -1 का अंडर रूट नहीं लगाते, अयोटा को अयोटा ही रहने देते हैं। हाँ, अलबत्ता जहाँ अयोटा स्क्वायर आ जाता है वहाँ हम -1 फौरन लगा देते हैं, ऐसी है ना। आइए आगे चलते हैं। अयोटा की 3 पावर, अयोटा की 3 को कैसे सॉल्व करना है। अयोटा की 3 को हम तोड़ेंगे, क्योंकि अयोटा की 3 तो हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। हाँ, अलबत्ता अयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर होता है, लेकिन अयोटा की 3 को हम अयोटा स्क्वायर और अयोटा की 1 में इसको डिकम्पोज करेंगे। अयोटा स्क्वायर हमें पता है ये -1 के बराबर होता है, और साथ अयोटा आ गया, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया माइनस अयोटा। तो ये वैल्यू है अयोटा की पावर 3 की। उसके बाद अयोटा की 16 को पकड़ लेते हैं, अयोटा की 16 को अलग से सॉल्व करते हैं। इसका क्या आंसर आता है। अयोटा की 16 को अयोटा स्क्वायर की 8 पावर कर लें। देखिए 8 टू द 16 होता है, लेकिन यहाँ अयोटा का स्क्वायर लाने की खास वजह यह है कि ये तो -1 के बराबर हो जाएगा। गोया माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाएंगे, ऊपर पावर कितनी आ गई, 8। तो -1 की पावर अगर इवन आ जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, +1। चलिए अयोटा की 16 भी हो चला। उसके बाद आता है अयोटा की 19। स्टूडेंट्स, अयोटा की 19 को मैं अलग से फिर सॉल्व करूंगा और यहाँ पर इसको डिकम्पोज करूंगा, छोटा करूंगा, क्योंकि अयोटा की 19 की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसको मैं तोड़ फोड़ करके अयोटा की 19 को एवेल्युएट करके उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकाल सकता हूँ। अयोटा की 19 को मैं लिखूंगा अयोटा की 18 और अयोटा की पावर 1। तो इसके बाद हम अयोटा की 18 को, जाहिर है अयोटा की 18 जो है वो एक इवन नंबर है, और अयोटा की 18 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 करके 9 पावर डालेंगे, क्योंकि 9 टू दा कितना होता है, 18। और फिर हम उसके बाद अयोटा की 1 पावर का कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज आ जाएगा। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। गोया हम यहाँ पर -1 लगाने में देर नहीं करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगाएंगे, -1। उसके बाद है अयोटा -1 की पावर अगर ऑड आ जाए, मतलब ऑड क्या होता है, अरे ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, उन्हें ऑड कहते हैं। और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। तो क्या हो सकते हैं, इवन 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 200 हो सकता है। और ऑड कौन से नंबर होते हैं, जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते, जिनको हम 3 कह सकते हैं। 6 तो ऑड नहीं है। 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह वगैरह, जो 2 पे डिविजिबल ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 की पावर 9 है, जो कि ऑड पावर है, सो हम इसको -1 ही लगाएंगे और उसके साथ अयोटा, अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अयोटा। 1 लगाने की जरूरत नहीं है जी। आगे चलिए, अभी तो और भी बाकी है। अयोटा की 25 बाकी है। अयोटा ये 2 नहीं है, ये हमारा क्या है, अयोटा। अयोटा की 25 को हमने सॉल्व करना है। अयोटा की 25 को क्या लिख सकते हैं, अयोटा की 24 एंड अयोटा की पावर 1, अयोटा की पावर 1। तो अब देखिए अयोटा की 24 को भैया सब जानते हैं, आप अयोटा की पावर 2 करके यहाँ 12 लिख सकते हैं, अयोटा साथ साथ चलता चला जाएगा। और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, और ऊपर पावर कितनी आ गई, 12। ओके, उसके बाद क्या आता है, अयोटा साथ साथ चलता चला जाएगा। -1 की पावर 12 आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा, +1। +1 क्यों हुआ, चूंकि पावर आ गई है इवन, इवन में माइनस फिनिश हो जाता है, और साथ में क्या आएगा, अयोटा। अयोटा को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बच गया, अयोटा। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मैं निकाल चुका हूँ, -1 है। अयोटा क्यूब को मैंने सॉल्व किया, माइनस अयोटा। अयोटा की 16 को मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर +1 आया। अयोटा की 19 को सॉल्व किया, इसका आंसर माइनस अयोटा आया। अयोटा की 25 को मैंने सॉल्व किया तो अयोटा आंसर आया। तमाम ये वैल्यूज़ मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पुट करके इसको सिंपल करके आंसर निकाल लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर जगह दरकार है, तो मैं इस पार्ट को मुझे रेस करना होगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्पेस हमें मिल गई है। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, 2 अयोटा स्क्वायर जी, उसके बाद +6 अयोटा की पावर 3 +3 अयोटा की पावर 16
-6 अयोटा की पावर 19 प्लस 4 अयोटा की पावर 25। हमने इस स्टेटमेंट को लिखा है और इसमें जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है, अयोटा स्क्वायर, अयोटा क्यूब, अयोटा की 16, 19, अयोटा की 25, तमाम की तमाम पावर्स जो हैं वो मैं कर चुका हूँ कैलकुलेट और यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो भैया यहाँ पर 2 को वैसे लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर मेरे पास कितना आ चुका है -1, तो यहाँ पर -1 उसकी वैल्यू लगाएंगे इसकी जगह पे। उसके बाद 6 अयोटा क्यूब, अयोटा क्यूब, अयोटा क्यूब, ये मैंने सॉल्व किया है माइनस अयोटा, तो यहाँ पे लगाएंगे उसकी वैल्यू माइनस अयोटा, ये साथ में माइनस नहीं भूलना। उसके बाद आता है +3 अयोटा की पावर 16, अयोटा की पावर 16 ये पड़ा है अयोटा की पावर 16 और इसकी वैल्यू कितनी है +1। उसके बाद -6 अयोटा की 19, अयोटा की 19 को सॉल्व करके ये आंसर निकाला माइनस अयोटा। उसके बाद 4 अयोटा की 25, अयोटा की 25 को सॉल्व करके मैंने ये आंसर निकाला है अयोटा। तो भाई मैंने क्या किया, अयोटा की पावर 3 की वैल्यू पुट की, फिर अयोटा की 16 की वैल्यू पुट की, फिर 19 की वैल्यू पुट की, फिर अयोटा की 25 की वैल्यूज पुट की। जो जो मैंने वैल्यूज निकाली हैं उनको उनकी जगह पे रिप्लेस किया है और करते हैं इसको सॉल्व। अब हो जाएगा ये आसान। तो यहाँ पर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, -2 आता है। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया -6 प्लस 3 1 दा कितना होता है 3। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस, उसके बाद क्या आता है 6 अयोटा प्लस 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या। अब हमने क्या करना है, अब -2 और +3 और -2 कितना होता है 1 होता है, तो हमने कंबाइन किया, चूंकि ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये रियल पार्ट है, तो -2 और +3 सेपरेट किया, +6 अयोटा -6 अयोटा से कट रहा है, आगे कितना आता है +4 अयोटा। तो 3 पॉजिटिव का और 2 नेगेटिव का हो तो 3 में से 2 निकला 1 आता है, उसके बाद क्या आता है +4 अयोटा। सो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। 4 और ये 1 5 नहीं हो सकते, चूँकि ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी और रियल आपस में सम अप नहीं हो सकते, ना माइनस हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कोई रियल नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा के साथ तो वो 3 4 12 अयोटा हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में साइन प्लस का हो तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज़ रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो लास्ट पार्ट है ये आपको बड़ा आसान लगा होगा, इसकी समझ भी आ चुकी होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इसको ज़रूर कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से खासा अहम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्प्ले कर चुके हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं आपके सामने, इसके बाद अगले 2 पार्ट हम बाद में करेंगे। पहला पार्ट देखिए, यहाँ पर 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक -7 + 3 अयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 + 2 अयोटा, और इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई और फिर आंसर लेके आना है किस शेप में, a + b अयोटा की शेप में आंसर लेके आना है, इसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में। तो क्या करेंगे, पहले क्या था, पहले ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन था, पॉजिटिव का या नेगेटिव का साइन था, हम उसके हिसाब से उसको सम अप करते थे, लेकिन अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये डॉट है। डॉट का मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का वही बेसिक रूल्स जो हमने पहले अलजबरे में पढ़ रखा। आप पहले -7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीकाकार है जो हम अलजबरे में प्रोडक्ट का पढ़ते हैं। माइनस माइनस कितना हो गया +7 3 21, आगे प्लस का साइन यानी प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा, 7 2 कितना होता है 14 और साथ में क्या आएगा अयोटा। सो माइनस का 7 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, उसके बाद प्लस का साइन आप लगाएंगे और फिर अब ये 3 अयोटा, जिस तरह -7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है इसी तरह 3 अयोटा भी इन दोनों टर्म्स के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो देखिए प्लस माइनस, फिर माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब 3 3 दा कितना होता है 9 और साथ में क्या लगेगा अयोटा। उसके बाद प्लस 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 3 2 दा 6 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा का स्केयर। तो फिर से वही तरीका, -7 ने पहले -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 21, -7 फिर प्लस के 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 14 अयोटा, फिर 3 अयोटा -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9 अयोटा, फिर ये 3 अयोटा इस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 दा 6
अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये अयोटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है, वही तरीका है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद। तो हम इसको लिखेंगे 21 माइनस का 14 माइनस का 9 कितना होता है, माइनस का 23 अयोटा, उसके बाद 6 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेंज बाद में करेंगे। अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 21 माइनस 23 अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6। सो ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, आपने इसको क्या करना है, कंबाइन। तो कंबाइन करें, यहाँ पे क्या आता है 21 माइनस 6 और एंड पे क्या लिखेंगे -23 अयोटा। अब 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आता है जी 15, उसके बाद -23 अयोटा। तो इस तरीके से हमारी ये शेप बन चुकी है प्लस बी अयोटा की, बीच में माइनस भी आ सकता है, बीच में पॉजिटिव का साइन भी आ सकता है। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 माइनस, स्टूडेंट्स ये जो माइनस का 4 है, अंडर रूट के जो अंडर -4 है, आप क्या इसको यूं लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1, लिख ही सकते, चूंकि 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा। इसी तरह नेक्स्ट में ब्रैकेट के अंदर भी -4 है, तो आप उसको क्या लिखेंगे -4 +4 मल्टीप्लाई -1, यानी 4 पॉजिटिव का है, मल्टीप्लाई 1 नेगेटिव का कर दें। इसकी खास एक लॉजिक है, 2 माइनस जी स्टूडेंट्स ये 4 और इस -1 का अलग अलग अंडर रूट ले लें, चूंकि 4 का अंडर रूट, उसके बाद क्या आता है -1 का अंडर रूट, चूंकि हम अयोटा की शेप दे रहे हैं, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप दे रहे हैं। उसके बाद 3 माइनस इस 4 के अंडर रूट को अलग कर लें, -1 के अंडर रूट को अलग कर लें। अब इसको सॉल्व करें, 2 माइनस 4 का अंडर रूट हम सब जानते हैं 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4, 2 और -1 का अंडर रूट हम सब जानते हैं कि अयोटा होता है, तो इस 2 के साथ हम क्या लगाएंगे अयोटा। उसके बाद 3 माइनस इस 4 अंडर रूट के बारे में क्या ख्याल है, ये आपका 2 है और -1 का अंडर रूट क्या है आपका अयोटा है। तो आप देखें ये क्वेश्चन आपका ये वाली शेप बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की शेप बन चुकी है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप इसको खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की जान। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी 2 पार्ट्स हैं, थर्ड और फोर्थ, और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, ये आप समझ लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो स्क्वायर का फार्मूला कैसे खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो ये होल स्क्वायर का मैंने स्क्वायर ओपन किया, आपने पढ़ रखा होगा a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab का फार्मूला ओपन करना है। अब इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया 5, 3 का स्क्वायर लिया 9 और अयोटा ने भी अपना स्क्वायर लेना है। 3 ने अपना स्क्वायर लेके खुद को क्या 9 बना लिया और अयोटा ने अपना स्क्वायर लिया है -3 टू द कितना हो गया 6 अंडर रूट 5। तो 6 इस 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट के बाहर है, ऐसे ही रहेगा। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 9 इस अयोटा स्क्वायर के बारे में क्या ख्याल है, ये तो -1 के बराबर होता है। उसके बाद -6 इंटू 5 अंडर रूट अयोटा प्लस जी प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, उसके बाद क्या आता है -6 5 अंडर रूट अयोटा। तो ये प्लस का 5 हो और 9 हो माइनस का, तो ये किसके इक्वल होगा माइनस का 4, उसके बाद -6 इंटू 5 अयोटा। देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप बन चुकी है, आपका ये रियल पार्ट भी नजर आ रहा है, आपका ये इमेजिनरी पार्ट भी नजर आ रहा है, तो आंसर आ चुका। तो चलते हैं लास्ट पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स ये है 2 - 3 अयोटा, इस पे कॉन्जुगेट है, ये बार कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। आप इस बार को खत्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करने का वही तरीका, ये जो 2 है पहले मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर इस 2 अयोटा के साथ, 2 3 का कितना हो गया 6 प्लस 2 टू द 4 अयोटा। अब -3 से मल्टीप्लाई होगा -3 3 द 9 अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 अयोटा इंटू अयोटा, ये कितना बन गया अयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये देखें प्लस का 4 हो माइनस का 9 हो, तो ये क्या बन जाता है -5 अयोटा, उसके बाद -6 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 - 5 अयोटा, माइनस माइनस हो गया +6, ये भी 6 प्लस का है क्योंकि इससे पहले पॉजिटिव साइन है, और ये भी 6 प्लस का है, दोनों मिलके कितने बन गए 12,
और एंड पे क्या लिखेंगे -5 आयोटा। तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका। तो मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।